हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट को। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये चैनल प्रोग्रामिंग विद पीजे न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही न्यूटन स्कूल हाल ही में एक लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है, तो उसका लिंक भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक बर्डन फ्री क्वालिटी एजुकेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने ड्रीम जॉब की तैयारी कर सकते हैं, और आप अपने ड्रीम जॉब में लैंड करते हैं उसके बाद ही आपको न्यूटन स्कूल को फ़ी पे करना होता है। उससे पहले आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करना होता है। तो ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए न्यूटन स्कूल को, तो आप लिंक पे क्लिक करके ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं। तो अपने टॉपिक पे आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच स्टेटमेंट हम क्यों यूज में लाते हैं और कैसे यूज में लाते हैं। तो हम पिछले लेक्चर में देखे थे इफ एल्स के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं उस लेक्चर को। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इफ एल्स को हम यूज में कैसे लाते हैं, उसके रूल्स के बारे में, और इफ एल्स का क्या फंक्शन बेसिकली होता है। तो वहीं अगर हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, और स्विच हम इसलिए यूज में लाते हैं इफ एल्स के बावजूद क्योंकि आपको अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस वेरिएबल हो लेकिन हमें कुछ एक ही चूज करना हो, तो वहाँ पे स्विच काम हमारा आता है ईजिली। क्योंकि आपको इफ एल्स में आपको बार बार इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ देन एल्स ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वहीं आपको अगर स्विच हो जाता है, आपके पास स्विच का फीचर अवेलेबल है आपके पास सी लैंग्वेज में, तो आप स्विच से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में से आप कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ कि हम स्विच का यूज कैसे लाते हैं। तो स्विच हम बेसिकली अपना काम को और इजी बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि एल्सिफ हम बार बार एक ही कोड को 100 टाइम्स एल्सिफ नहीं लिख सकते हैं। तो हम स्विच का यूज करेंगे और एरर भी हमारा कम होगा, और जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा क्लीन होगा, और ज़्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे कोई भी अपने कोड को। और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है और एफिशिएंट भी होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो पहले देख लेते हैं स्विच का सिंटैक्स क्या होता है। तो सेम पहले हमने इफ़ का देखा था, इफ़, और यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट था, और ये हमारा ब्लॉक था एक। तो इफ़ का ब्लॉक अगर ये कंडीशन ट्रू होता था तो हम इस ब्लॉक में घुसते थे, लेकिन यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन हम चेक करेंगे, अगर उस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है हमारा केस का वैल्यू से अगर मैच करता है, तब हम उस जो उसके अंदर जो उस केस के अंदर जो स्टेटमेंट होगा उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, तो इसे हमें ट्रू या फॉल्स चेक नहीं करना है। इस एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू होगा, हम बेसिकली ट्राई करते हैं कि हमारा जो वैल्यू हो वो कांस्टेंट वैल्यू हो। तो इस कांस्टेंट वैल्यू और वैल्यू 1 जो है, इस टाइप से हम वैल्यू 1 2 3 4 करके n वैल्यू बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू n है, और हमारा ये प्रोग्राम स्टेटमेंट है। तो ये प्रोग्राम स्टेटमेंट कुछ होगा अंदर में जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन जो है हमारा वैल्यू 1 से मैच कर जाएगा तो हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, और बाद बाकी इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। अगर हमारा प्रोग्राम वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यू 2 से मैच करता है, तो वैल्यू 2 वाला हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे लूप से। उसी तरह अगर हमारा कोई भी वैल्यू अगर मैच नहीं कर रहा होता है, तो हम डिफ़ॉल्ट को यूज करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि एल्स का काम करेगा। तो एल्सिफ हो गया, ये सब ही सारा वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये हमारा एल्सिफ हो गया, और डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू था वो हमारा एल्स हो जाएगा। तो हमारा अगर कुछ भी वैल्यू नहीं मैच कर रहा है तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेंगे, और डिफ़ॉल्ट का प्रोग्राम स्टेटमेंट है उसे हम एग्जीक्यूट करके और ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे हम बार बार ब्रेक का यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम ब्रेक का यूज़ बार बार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, अगर हम कोई भी वैल्यू को मैच कर रहा है तो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम ब्रेक का यूज़ नहीं करते हैं तो ये सीक्वेंशियल फ्लो के साथ आगे बढ़ता जाएगा, और हमारा ये प्रोग्राम स्टेटमेंट ये सभी हमारा एग्जीक्यूट करके प्रिंट आउट निकाल देगा। तो इसीलिए हम हमेशा ब्रेक का यूज़ करते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा अपने आईडी में, न्यूटन स्कूल के आईडी में, कि हम अगर ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होता है, आउटपुट कैसे चेंज हो जाता है, और ब्रेक का यूज़ करने पे हमारा आउटपुट कैसे चेंज होता है वो भी हम देखेंगे। अब आगे बढ़ लेते हैं स्विच स्टेटमेंट्स के डिटेल्स की ओर। तो हमारे जैसे कि स्विच स्टेटमेंट जो है, हम आपको मैंने बताया कि सिंटैक्स हम देख लिए थे, और उसका बहुत सारा वैल्यू दे सकते हैं, 1 2 करके वैल्यू n दे सकते हैं। और वैल्यू हम सिंपल कांस्टेंट में देना का ट्राई करते हैं, फिर कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अगर हम कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो उसका आउटपुट एक कांस्टेंट आना चाहिए, इस टाइप का हम वैल्यू देने का ट्राई करते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन में। तो अगर स्ट्रिंग मैच हो रहा है तो हम फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ही केस का, अगर आपको केस मैच कर रहा है, आप अंदर में कितने भी स्टेटमेंट्स लिखिए, ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करें तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाद बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें आपको सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, आपको कर्ली ब्रेसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको इनक्लोज नहीं करना होगा ब्रेसेस के अंदर। और यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको भी बताया वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, कि हम टर्मिनेट करते हैं अपने लूप को, स्विच स्टेटमेंट को। तो हम ब्रेक के मदद से, ब्रेक एक कीवर्ड है सी प्रोग्राम में, तो उसके मदद से हम टर्मिनेट कर देते हैं लूप को और बाहर आ जाते हैं। और जैसा कि आपको मैं बताया कि जो हम लास्ट में आते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक टाइप से एल्स का काम करता है। तो
तो डिफ़ॉल्ट अगर कुछ वैल्यू नहीं मैच कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम एग्जीक्यूट करा देंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना मैंडेटरी नहीं है, आपको मन है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे भी सकते हैं, मन नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप नहीं भी दे सकते हैं। तो अगर आपका कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो कुछ आउटपुट नहीं देगा, अगर वैल्यू मैच कर रहा है तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिए हुए हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू का जो आउटपुट है स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करके ब्रेक के साथ ही वो आपका लूप से बाहर निकल जाएगा और आपका प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। अब एक देख लेते हैं एग्जांपल स्विच केस का। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है एक इनम टाइप का। तो इनम मैंने क्रिएट किया था वीकडेज नाम से और उसका एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया टुडे, और टुडे को मैंने असाइन कर दिया मंडे वैल्यू। और यहाँ पे मैं स्विच करना चाह रहा हूँ टुडे को, यानी कि टुडे का वैल्यू जब भी मंडे आएगा तो वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये केस संडे है, तो ये कैसे हमारा ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया, ये हमारा वैल्यू 2 हो गया, ये वैल्यू 3 हो गया, इस तरह से हमारा ये वैल्यू हो गया और ये केस है। तो ये सिंटैक्स का पार्ट है, केस जो है सिंटैक्स का पार्ट हो गया, स्विच सिंटैक्स का पार्ट हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो हमारा एक्सप्रेशन जो है ये हमारा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, टुडे है, ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल का वैल्यू क्या है, मंडे। तो यहाँ अगर मंडे जो है ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू से मैच कर जाएगा तो वेल एंड गुड, और मैच नहीं करता है तो आगे बढ़ के मैच करने का कोशिश करेगा। मैच हो रहा है तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, ब्रेक के बाद बाहर निकल जाएगा। मैच नहीं हो रहा है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वाटेवर, इसे प्रिंट करके ये टर्मिनेट कर देगा हमारे प्रोग्राम को। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं वैल्यू 1 हमारा जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे संडे इज इक्वल टू मंडे, नो संडे इज नॉट इक्वल टू मंडे, तो इसे इग्नोर कर देगा। मंडे इज इक्वल टू मंडे, यस, तो इसे ये टुडे इज मंडे प्रिंट आउट कर देगा और ब्रेक के साथ ही यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा और इन सभी पार्ट को ये इग्नोर कर देगा। तो हमारा ये सभी पार्ट कुछ भी प्रिंट आउट नहीं होगा, सिर्फ दिस टुडे इज मंडे पार्ट प्रिंट आउट होगा, दिस वन विल बी प्रिंट आउट, और हमारा वैल्यू ये प्रोग्राम जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच एग्जाम्पल काम कर रहा होता है। अब हम देख लेते हैं अनदर स्विच एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट स्विच एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू का नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है एक स्ट्रिंग को। तो जैसे कैरेक्टर मैंने लिया ऑपरेटर और मैं 2 वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये हमारा जो है यूजर इनपुट करेगा वैल्यू 2, हमारा 2 वैल्यू, एक वैल्यू 1 ऑपरेटर और वैल्यू 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑपरेटर को है, यहाँ पे हम ऑपरेटर में अगर प्लस देंगे और वैल्यू 1 और वैल्यू 2 यूजर को एंटर करेगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू को जो है सीधे हमारा जो है ये एक्सप्रेशन ऑपरेशंस करके तब हमें प्रिंट आउट दे देगा। उसी तरह यहाँ पे वैल्यू 1 अगर हम माइनस एंटर करेंगे तो माइनस करके ये हमें वैल्यू दे देगा और ब्रेक कर देगा, मल्टीप्लाई देंगे तो ये मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो आपको मैं अगर समझाऊँ पिछले एग्जांपल्स को, मैं अगर आपको आईडी में दिखाऊं तो उसे हम आईडी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने आईडी में देख लिया है कि यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम में अगर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे रन करने पे दिखा रहा है टुडे इज मंडे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे इज मंडे दिखा रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं अब यहाँ ट्राई करूँ इसे, यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट हटा रहा हूँ, अब मैं इसे ट्राई करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मंडे के बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे गायब हो गया, यानी कि ब्रेक नहीं है। तो अभी सीक्वेंशियल फ्लो के साथ केस ट्यूसडे पे भी पहुँच जाएगा और टुडे इज ट्यूसडे भी प्रिंट आउट हो जाएगा और फिर यहाँ पे ये ब्रेक दिखेगा इसे, और ब्रेक से भी रूप से मतलब बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर मैं इस ब्रेक को भी यहाँ से मूव कर दूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, यानी कि ये कंपाइलर इसे समझेगा नहीं। आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कमेंट का कैसे हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में कमेंट को। तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ इसे, तो यहाँ पे वाटेवर भी साथ में प्रिंट आउट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटेवर भी साथ में यहाँ पे प्रिंट आउट हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो अगर हम ब्रेक का यूज़ हमें मैंडेटरी करना है अगर, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कोई बग नहीं आए। हम आगे देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो, तो हम देख लेते हैं गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। तो गो टू स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम मैक्सिमम सी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम में थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल करना, फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम गो टू का ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं। लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट को है कोर्स में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि गो टू क्या होता है। तो गो टू एक होता है 2 पार्ट से बनता है, गो टू कीवर्ड हो गया हमारा, और एक यहाँ पे हमारा वैल्यू होता है, लेवल नेम उसे हम बोलते हैं। तो अगर इस लेवल नेम पे अगर हम करेंगे और उस लेवल नेम को एक होता है आइडेंटिफायर, तो उस आइडेंटिफायर पे डायरेक्ट ये जंप कर जाएगा। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊँ, तो गो टू ये हमारा हो गया कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड एंड दिस वन इज अ लेवल। सो लेवल एक हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जैसे मैं लेवल गो टू लेवल होगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे जंप करके आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। उस हिसाब से हम देख सकते हैं टॉप यहाँ पे मैंने एक लिया है, तो यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू गेट कैर किया मैंने। अब जैसे ये सी एच है, ये इक्वल टू यहाँ पे गेट कैर में कुछ भी वैल्यू देता हूँ। आपको अभी पता नहीं होगा गेट कैर क्या होता है, लेकिन मैं इसे आगे आपको बताऊंगा कि गेट कैर का यूज़ हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं वाई अगर वैल्यू दे रहा हूँ और वाई इक्वल टू सी एच है, जैसे ही वाई इक्वल टू सी एच होगा तो ये हमारा जो गो टू का पार्ट है, गो टू में सीधे जंप कर जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया गो टू टॉप, तो सीधे यहाँ पे टॉप से यहाँ पे सीधे जंप कर जाएगा और इस स्टेटमेंट पे पहुँच जाएगा। और हमारा जो गो टू का जो बेसिकली है, ये जंप करके हम अपने आइडेंटिफायर पे पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा फॉलो करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम गो टू का ज़्यादातर यूज़ नहीं करते अपने प्रोग्राम में। तो इसी के साथ मैं अपना आज का इस लेक्चर को खत्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको गो टू और स्विच स्टेटमेंट समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग में न्यू है उसे आप शेयर कर सकते हैं।
तो इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा इस लेक्चर को। और न्यूटन स्कूल को आप चेकआउट कर सकते हैं, न्यूटन स्कूल का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और लॉन्चपैड के भी सेक्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सी या, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।